हेलो स्टूडेंट्स। तो यार हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको मीडियन के टॉपिक्स क्लियर कर दिया था। मीडियन आपको क्लियर किया था, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बुक के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को बनाकर प्रैक्टिस किया होगा, हमने बोला भी था। तो आज का वीडियो मैं स्ट्रिक्टली आप लोग को बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, मीडियन के क्वेश्चंस आपने बनाया है, तो ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर भैया ये वीडियो देखने का आपको कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। तो पहले आपको मीडियन अगर नहीं बनाया हो तो जाके पहले मीडियन के सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स बनाइए, कुछ प्रैक्टिस करिए, 10-12 क्वेश्चंस बनाइए, तब फिर इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को मत देखना। ठीक है, चलिए। तो जिन लोगों ने देख ली, जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है और मीडियन जिनसे बन जाता है, उनके लिए क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आपके बुक का एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस बार अपन को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब आपकी बुक का कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि आपका बुक का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो मीडियन का जो एक्सरसाइज है, मीडियन टॉपिक का जो एक्सरसाइज है, उसका नए बुक से उसका क्वेश्चन नंबर 44 है। मैं क्वेश्चन नंबर 44 बताने जा रहा हूँ। क्या कहता है देखें, कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। और कहता है अर्थमेटिक मीन इज 28। इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 28 है। ओके, अर्थमेटिक मीन कितना है? 28 है। यानी जिसका मीन दिया है वो हम लोग को कितना दिया है? 28 दिया हुआ है। एंड फाइंड द मीडियन, आपको बोलता है फाइंड आउट करिए क्या? मीडियन आप लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मीडियन। इस क्वेश्चन का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया, आपको क्लास दिया होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 0 से 10 दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है इस क्वेश्चन में 12, 18 और 27 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी 17। मतलब इस क्वेश्चन में हमको कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आपको क्लास को अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिया, बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। हमको बोलता है मीन अपने को 28 दे दिया है। तो यार मैंने आपको पिछले वीडियो में, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 में या वीडियो नंबर 3 में मैंने आप लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी, शायद 2 में बताया होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के केस में कैसे फाइंड आउट करना है। तो मीन के केस में आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लोगे। तो अगर आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर कुछ 43 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 43 इसका आंसर आ जाएगा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो। और मैंने आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के केस में निकालना सिखाया था। तो आप पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, आ गया 43। अब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 43। अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, अब आप मीडियन फाइंड आउट कर लेना। तो अगर आप मीडियन फाइंड आउट करोगे तो मीडियन आ जाएगा आपका 30.35। ये तुम्हारा मीडियन का आंसर क्या हो जाएगा? निकल आएगा 30.35। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये क्वेश्चन को बना लेना, होमवर्क रहेगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को लगाइए 2000% IMP। क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 है उसी एक्सरसाइज का। कहता है क्लास, हमको क्वेश्चन में दिया है क्लास। तो क्लास क्या क्या दिया है? हमको दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80 दिया है। टोटल दिया है लास्ट में। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्या क्या फ्रीक्वेंसी में दिया है देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया है 12, 30 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 12, 30 क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 65, फिर देन क्वेश्चन मार्क दिया है। इस बार 2 फ्रीक्वेंसी अननोन है, 25 एंड देन 18 एंड लास्ट में अपन को दिया है 229। टोटल फ्रीक्वेंसी का क्या दिया है? टोटल दिया है। और आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पे हम लोग को लिख दिया है मीडियन, हमको मीडियन दे दिया है। और मीडियन हम लोग को इन्फॉर्मेशन के नाम पे दे दिया यहाँ पे 46। तो इसका आंसर है मीडियन का 46 है। आपको अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, यानी अननोन 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अननोन है, तो अपन को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है अननोन फ्रीक्वेंसी। सो अननोन फ्रीक्वेंसीज हम लोग को क्या करना? फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए IMP लगा लीजिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लीजिए सॉल्यूशन लिखिएगा, लेट फर्स्ट अननोन फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए फर्स्ट अननोन या सीधा सा लिखिए अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सपोज करते हैं अपन अननोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A एंड B। हमने अननोन फ्रीक्वेंसी को मान लिया A एंड B। देन फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 10 से क्लास हम लोग को दिया है
क्लास यहाँ दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इस तरह से अपन को फ्रीक्वेंसी क्लास दिया है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 12, 30, फिर उसके बाद ए, अननोन को ए माना 65, फिर बी एंड देन फिर 25 एंड देन 18। और टोटल अगर सिग्मा एफ की बात करो तो 229 अपन को क्या किया है, सिग्मा एफ 229 अपन को क्या किया क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है यार, अपन को क्वेश्चन में मीडियन दिया है, तो जब कभी मीडियन दिया जाता है तो मीडियन में अपन क्या निकालते हैं, कॉमन सी बात है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप चुपचाप यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कैसे निकालेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 12 में अगर आप 30 जोड़ देते हैं तो 12 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42, 42 में ए जोड़ोगे तो आ जाएगा 42 प्लस ए, क्या आ जाएगा 42 प्लस ए। ओके, तो 12 प्लस 30 ले लेंगे अपन लोग तो आ जाएगा 42 प्लस ए। फिर 42 में अब देखो 42 प्लस ए में 65 ऐड कर दो, 42 में 65 ऐड करोगे तो 107 प्लस ए आ जाएगा। ओके, देन फिर 1 प्लस 7 तो 107 प्लस ए बी, तो 107 प्लस ए प्लस बी आ जाना है। फिर वैसे 107 में आप लोग प्लस करेंगे 107 प्लस 25, सो आ जाएगा 132 प्लस ए प्लस बी। ओके, एंड देन 18 को ऐड करोगे तो 150 प्लस ए प्लस बी, देन योर n इज इक्वल टू हो जाता है 229। ओके, ये तुम्हारा n इज इक्वल टू आ जाएगा 229। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते तो अपन इसको लिख सकते हैं जैसे कि अपन को टोटल दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 229 टोटल दिया है और क्या लिखा है 150 a प्लस बी, या मैं ऐसा लिखता हूँ 150 a प्लस बी इज इक्वल टू 229, यही तो बोला है ना। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ट्रांसफर कर दोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 229 माइनस 150। तो सॉल्व कर दीजिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 229 में 150 को अगर अपन डिडक्ट करते हैं 229 में माइनस करता हूँ मैं 150 को तो क्या आ जाएगा आंसर 79। तो ये 79 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको और एक थोड़ा सिंपल कर सकते हो, देन योर b इज इक्वल टू 79 माइनस a, ये भी बोला जा सकता है। तो क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं अपन लोग। ठीक है, चलो इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन काम करेंगे, देखेंगे अपन लोग। ठीक है, इसको देखेंगे क्या करना है। तो फिलहाल हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग को मीडियन क्या दिया है, सबसे पहले तो यार अपन को क्या निकालना पड़ेगा, mth वैल्यू। मीडियन निकालना तो mth वैल्यू क्या होता है, mth वैल्यू का फॉर्मूला साइज ऑफ, फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, यहाँ +1 नहीं लगता ना, इन आइटम। तो सॉल्व करेंगे देन योर m इज इक्वल टू साइज ऑफ n तो n का वैल्यू कितना दिया है बॉस 229, सो 229 डिवाइड बाय 2 इन आइटम कर दीजिएगा आप सभी। तो ठीक है, इन आइटम देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ 229 डिवाइड बाय 2 करते चलिए। तो अपन डिवाइड करेंगे 229 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 114.3 th इन आइटम, ये आ जाएगा mth वैल्यू, यानी mth वैल्यू हमारा आ गया 114.5। अब मैं अगर बोलूँ आपको कि देन मीडियन क्लास क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मीडियन क्लास क्या हो सकता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे कि मीडियन क्लास क्या हो सकता है। देखो आंसर में मीडियन का वैल्यू कितना है 46, तो 46 किस क्लास को बिलोंग कर सकता है, फिर 42 50, यानी बोला जा सकता है कि इसका मीडियन क्लास कितना 42 50 बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F m माइनस सी, क्योंकि आंसर जिसका देगा उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन कर दूं, L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट ले लेते हैं, तो बताइए लोअर लिमिट क्या है मीडियन क्लास का 40। देन L2 का मतलब क्या हो सकता है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितना दिया 40। एंड देन F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी अपन को क्या दिया बॉस वो देख लो। तो अगर अपन देखेंगे मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 40 टू 50 65 दिया, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 65। एंड m का मतलब होता है mth वैल्यू, सो mth वैल्यू कितना है हम लोगों का 114.5, 114 पॉइंट क्या आ गया 5, ये आया था। एंड देन c चाहिए, तो c का मतलब क्या होता है प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसका मतलब होता है प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास के जस्ट प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीडियन क्लास का जस्ट प्रीवियस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो सकता है देखिए मीडियन क्लास ये है तो इसका जस्ट पहले का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 42 प्लस ए, तो आ जाएगा 42 प्लस कितना आ जाएगा ए। ओके चलिए, तो यहाँ तक अपना काम हो गया। अपन फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको अपन फॉर्मूले पुट करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं।
फॉर्मूले पुट करते हैं अपन लोग, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F M माइनस C। ठीक है, तो देखिए आपका मीडियन कितना दिया 46, तो यहाँ पे लिख दीजिए 46 प्लस L1 40 प्लस 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 65, सो 65 लिख देंगे एंड M 114.5 माइनस क्या लिख देंगे 42 प्लस A, इसको ब्रैकेट में रखिएगा और बड़े ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है सामने हमेशा इसको अलग ब्रैकेट में रखिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, जिस रिदम को मैं फॉलो करता हूँ उसी रिदम से आप लोगों ने बनाना है। अब सुनिएगा, अब देखिए क्या करना है 46 प्लस ये सॉरी इक्वल था, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो 46 प्लस अगर मैं चाहूँ तो ये 40 को अपन यहाँ ला सकते हैं, तो 46 माइनस 40 कहा जा सकता है इसको। अब इसको देखो 10 डिवाइड बाय 65 इंटू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 114.5 माइनस 42 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो आगे स्टेप देखते हैं। 46 में 40 को अगर आप डिडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 10, तो 10 डिवाइड बाय 65 को फिलहाल आप एज इट इज लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट में रखो इंटू 114.5 में से 42 माइनस कर दो, 114.5 माइनस कर दीजिए 42, सो 42 माइनस करेंगे 72.5 माइनस ए आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो 6 को एज इट इज लिखो इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो क्या हो जाएगा 725 माइनस 10 का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 65। अब देखिए ट्रांसफर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 65 इंटू कितना हो जाना है 6 इज इक्वल टू 725 माइनस 10a, तो सॉल्व करिएगा। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 को मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ तो आ जाएगा 390, कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 725 माइनस 10a। सो सॉल्व करोगे तो इसको ट्रांसफर करके वहाँ ले जाओ, तो 10a इज इक्वल टू 725, ये प्लस में तो माइनस में बदल जाएगा, सॉल्व करोगे देन योर 10a इज इक्वल टू 725 माइनस कर दो 390, 725 माइनस 390 कर देंगे आप सभी, तो ये आ जाएगा 33.335। देन योर a इज इक्वल टू 33.5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे देन योर a इज इक्वल टू आ जाएगा 33.5 आ जाएगा, तो यानी कि पहला फ्रीक्वेंसी आया 33.5। क्या कभी फ्रीक्वेंसी का आंसर पॉइंट में आता है? जनरली तो नहीं होता, परफेक्ट डिजिट में होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं, इसको मान लीजिए a इज इक्वल टू 34 मान लीजिए, ऑलमोस्ट कितना मान लीजिए 34, तो आपका a का वैल्यू आ गया कितना 34, तो अब a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू आ जाएगा, अगर अर्जुन आ गया तो करण तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि b इज इक्वल टू 79 माइनस a, यही तो कहता है इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो a का वैल्यू, b इज इक्वल टू 79 माइनस 34, सॉल्व करेंगे देन योर b इज इक्वल टू आ जाएगा 45। तो देख लीजिए हेंस फ्रीक्वेंसी जो अननोन फ्रीक्वेंसी से a की वैल्यू 34 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और हम लोग को मिल गया भैया नंबर 15 नंबर आराम से क्या हो गया मिल गया। तो बच्चों ये था मीडियन का सबसे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, अगर कोई क्वेश्चन बताने लायक होता है तो मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम लोगों ने मीन मीडियन कंप्लीट कर लिया है। अब मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपके बुक में एग्जांपल्स है उसको कंप्लीट करिए। अब मैं आपके सामने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड दैट इज योर मोड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोड की, बात करने जा रहे हैं मोड। मोड का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं बहुलक या व्युष्टिक भी कहते हैं, बट आप इंग्लिश में फोकस करिए, इंग्लिश में इसको मोड ही कहा जाता है और मोड को अपन डिनोट करते हैं जेड से। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसियों का राजा, जो बार बार रिपीट होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसियों का क्या? राजा। ठीक है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल सीरीज है। अभी पहले अपन बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, हमारा श्री गणेश तो हमेशा इंडिविजुअल सीरीज से ही होता है। तो चलिए इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है n और x दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्ज करो इतना अपन को दिया हुआ है। अब समझो, देखो मान लो हमने 10 आदमी को खड़ा किया और बोला कि बताओ भैया आप कितना इनकम कमाते हो। पहला बंदा बोला मैं 2 रुपये कमाता हूँ,
दूसरा बंदा बोला मैं 4 कमाता हूँ, तीसरा बंदा बोला मैं 6 कमाता हूँ, चौथा बंदा बोला मैं 6 कमाता हूँ, पांचवा बोला मैं 6 कमाता हूँ, छठा भी बोला मैं 6 कमाता हूँ, सातवां बोला मैं 8 कमाता हूँ, आठवां बोला मैं 10 कमाता हूँ, नौवां बोला 12 कमाता हूँ और ये बोलता है मैं 14 कमाता हूँ। ठीक, सबकी कमाई आपके सामने है। पहला कमाता है 2 रुपये, दूसरा कमाता है 4 रुपये, तीसरा कमाता है 6, चौथा भी कमाता है 6, पाँचवा भी कमाता है 6, छठवां भी कमाता है 6, सातवां नंबर का बंदा 8, 10, 12, 14। बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार, मतलब सबसे ऐसा कौन सा इनकम, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो बहुत लोग कमाते हैं। आप बोलोगे सर 6 रुपये वो इनकम है जो बहुत लोग कमाते हैं, मतलब 6 रुपये वो ऐसा वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 2 जो है एक ही बार रिपीट हुआ, क्योंकि आंसर तो एक्स से ही आना है ना। 2 तो एक ही बार रिपीट हुआ, 4 भी एक ही बार, 8 भी एक बार, 10 भी, 12 भी एक बार, 14 भी एक बार। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? नंबर 6। सबसे ज्यादा बार अगर कोई रिपीट हुआ तो क्या हुआ? नंबर 6। तो नंबर 6 रिपीट हुआ है, यानी कि अपन बोल सकते हैं आपका किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसियों का राजा है वो कौन है? नंबर 6। यानी कि Z जो आपका आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? Z जो होगा वो क्या होगा? 6 आपका आंसर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीट्स उसका कितना है? 4 है। तो अपन लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हियर, यहाँ लिख सकते हैं हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीट्स इज वैल्यू 6। या अपन ये लिखेंगे, या ये लिख सकते हैं वैल्यू 6, अपन ये लिखेंगे वैल्यू 6 इज रिपीटेड, वैल्यू 6 इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कई बार वो रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? वैल्यू 6 हुआ है। तो अपन लिख सकते हैं देन मोड वैल्यू इज 6, सो देन Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का हमने बात क्या कर दी, आपके सामने पेश कर दी। ठीक है, तो इसको अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड। आप इंस्पेक्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से क्या हो जाएगा? आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ऐसे ही एक आध क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का ही हमारे सामने ऐसा भी कुछ सिचुएशन आ सकता है, कैसे डील करेंगे देखिए। अब कुछ क्वेश्चन हमको दिया, मान लीजिए 6 है और यहाँ पर 8 दे दिया, और मान लीजिए 8 दे दिया, या अच्छा चलिए 8 ही ले लेते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर 6 वैल्यू भी 3 बार आ रहा है, 8 वैल्यू भी 3 बार आ रहा है। अब कौन किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है? यानी 6 भी रिपीट 3 बार हो रहा है और 8 भी रिपीट हो रहा है 3 बार, दोनों बराबर टाइम रिपीट हो रहे हैं। तब कैसे करेंगे? तब तो धर्म संकट आ गया, तब क्या करेंगे? तो पहले तो लिख ही लो, अपन लिख सकते हैं हियर वैल्यू 6 इज रिपीटेड 3 times and value 8 is also repeated 3 times or equal number of times 3 times. Okay, then अब जब दोनों के दोनों एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं तब हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है? तब यार आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख के तो बता नहीं सक रहे कौन किंग है, कौन किंग है वो तो बता नहीं सक रहे। 6 भी हमको किंग नजर आ रहा है, 8 भी हमको किंग नजर आ रहा है। तो आप ऐसा मत बोले ना 8 का वैल्यू ग्रेटर है तो आप उसको मान लिया, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने बैठाते हैं कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को बैठाते हैं, और मान लीजिए 10 स्टूडेंट को हमने बैठाया और यश नाम के भी 3 स्टूडेंट है और राहुल नाम के भी 3 स्टूडेंट है, तो दोनों में टाई हो गया ना, किस नाम के बच्चे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा 6 है और 8 है, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे सर 8 बड़ा है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा ना। हम लोग यहाँ पे साइज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इसके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे फोकस कर रहे हैं। ये भी 3 बार आया, ये भी 3 बार आया, तो दोनों में किंग कौन है? जो ज़्यादा बार आता है उसकी वैल्यू आंसर होती है, तो ज़्यादा बार कौन आया, तो कंफ्यूजन है बताने में। तब ऐसी सिचुएशन में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब फॉर्मूला हो जाता है 3m - 2x बार। तो 3m - x बार का मतलब क्या हो जाएगा? m फॉर मीडियन लिख देते चलिए। m फॉर क्या होता है? m का मतलब यहाँ पे मीडियन से हो जाएगा, और x बार का मतलब क्या हो जाएगा? मीन से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा? इसका मीडियन निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, और x बार निकालना पड़ेगा, और अपन का काम क्या हो जाएगा? निकल आएगा। चलिए अपन काम करते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं, पहले अपन मीडियन निकाल लेते हैं। तो चलो मीडियन निकालते हैं, तो क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला?
इफ m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1, क्या हो जाता फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2 इन आइटम। तो चलिए देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ n का वैल्यू कितना दिया भाई, 10 दिया है यहाँ पे, n का वैल्यू अपन को दिया है कितना 10 इन आइटम, n का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना 10, सो 10 इन आइटम, देन m इज इक्वल टू साइज ऑफ n का वैल्यू हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 2 इन आइटम, देन सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा साइज ऑफ 5.5 आइटम। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो जब भी 5.5 आया तो फिफ्थ वैल्यू कितना है, तो बताना मुश्किल है, तो क्या होता है फॉर्मूला, फिर और एक फॉर्मूला लगता है मीडियन के लिए, आप जानते हो मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ वैल्यू प्लस कर देते हैं सिक्स्थ वैल्यू, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो बताइए फिफ्थ वैल्यू कितना दिया हम लोग को, फिफ्थ वैल्यू दिया 6, फिफ्थ वैल्यू दिया 6 एंड सिक्स्थ वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 डिवाइड बाय 2, देन mth वैल्यू मतलब m मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 7। चलो ये बात तो हो गया। अब मीन निकाल लेते लगे हाँ, तो मीन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x डिवाइड बाय n। यहाँ पे शॉर्टकट लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो सिग्मा x। तो सिग्मा x का टोटल कर लो, चलो फटाफट सिग्मा x का टोटल कर लेते हैं। क्या क्या है, 2 + 4 + 6, 6 18, एक मिनट, 2 + 4 तो 6 आ गया, फिर प्लस करेंगे 18, फिर प्लस कर देंगे 24, फिर करेंगे 12, फिर 14, तो 74 आ जाएगा समथिंग। ठीक है, 74 आ गया। इसका मीन निकाल लेते हैं, 74 डिवाइड बाय 10, तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो देख लीजिए आगे आंसर, तो अपन लोग फॉर्मूले पुट करते हैं, देन z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, सो लिखेंगे देन z इज इक्वल टू 3m, तो 3 इंटू m का वैल्यू कितना है 7, माइनस 2 इंटू एक्स बार का वैल्यू कितना है 7.4, देन योर z इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस, चलो 17.4 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7.4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, देन योर z इज इक्वल टू माइनस कर दो आपस में, तो 21 माइनस कर देना 14.8, तो आंसर आ जाएगा 6.2। तो यानी कि आपका जो मोड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 6.2, यानी कि जो मोड जो किंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा वो कितना कहलाएगा 6.2। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको क्या करनी डील करनी है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हमने मोड का आपको बताया, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बताया। तो आज आपका काम ये है कि जितने भी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस है मोड से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो उसको जाके बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम मोड के डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप सीरीज के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसको वक्त लगेगा बनाने में। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।